इलेक्ट्रॉन बीम डाल के, तो क्या हो गया M प्लस, मतलब क्या बन गए, मॉलिक्यूलर कैटायन रेडिकल बन गया। और हमें यही पढ़ने होते हैं मॉलिक्यूलर कैटायन रेडिकल। उसके बाद क्या करता है, ये फर्दर होता है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है किसमें, F1 F2 F3 F4 F5, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लगा लेंगे क्योंकि रेडिकल कैटायन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फर्दर फ्रेगमेंट हो गया। अब हम इसकी जो हमें स्पेक्ट्रा देखना होता है, जो मैंने बताया था आपको, स्पेक्ट्रा आता है किसके बीच में, रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में, रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में स्पेक्ट्रा आता है, और M/Z रेशियो के बीच में जो ये वाला स्पेक्ट्रा आता है ना, हमें वही डिस्कस करना है, वो कैसे आता है। देखो इसके लिए हम कैसे डिस्कस करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास 10,000 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। उन 10,000 मॉलिक्यूल्स को हमने आयनाइज किया, तो जो 9,000 मॉलिक्यूल्स बचे वो तो हमारे कैटायन रेडिकल बन गए, और जो 1000 बने उसमें से कुछ तो एनायन रेडिकल एनायन बन गए सॉरी उसमें से कुछ तो रेडिकल एनायन बन गए और कुछ हमारे पास क्या रह गए, न्यूट्रल रह गए। तो ये तो हमारे कुछ काम के नहीं है, तो इनको हम निकाल देते हैं, ठीक है। जो 9,000 मॉलिक्यूल्स थे वो फर्दर ब्रेक किए, इन 5 फ्रेगमेंट्स बने इसके। तो लेट सपोज किया हमने, ये 1500 बने, ये हमारे पास 500 बने, ये हमारे पास 1000 बने, ये 2000 बने, और ये बने हमारे पास 3000। और जो ये है एक और लगा ले न्यूट्रल जो हमारे पास न्यूट्रल रह गया, ये न्यूट्रल के कितने जो रह गया, मतलब कुछ तो फ्रेगमेंट हो गए और 1000 हमारे पास थे वो रह गए, तो ठीक है, ये बन गए। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसका मास देखते हैं। देखो हम सपोज ही कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि मुझे आपको ये ग्राफ समझाना है कैसे आया, ठीक है। इसका मास हमने सपोज किया 50 है, इसका मास हमने सपोज किया कि 100 है, इसका सपोज किया 150 है, और इसका 200 मास लिया हमने, इसका हमने मास लिया 250, और इसका हमने मास लिया जो बच गए हमारे पास 300। तो यहाँ से हम इनकी इंटेंसिटी रेशियो निकालते, तो इंटेंसिटी रेशियो कैसे निकलेगी वो देखो। इंटेंसिटी मतलब हमें कुछ भी रेशियो परसेंटेज निकालनी होती है। परसेंटेज के लिए हम कैसे करते हैं, आपके कितने मार्क्स आए, मतलब मान लो 50 मार्क्स का पेपर था, तो आपके उसमें 25 मार्क्स आए, तो 25/50 × 100, तो हम ऐसे इसकी परसेंटेज निकालते हैं, या इसको हम बोलते हैं कि इस केस में हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी निकालते हैं, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले F1 की निकालते हैं, कितनी है 50 इसका मास है, और 1500 मॉलिक्यूल्स है, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे, मतलब F5 में 3000 है, तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे आए उसमें से टोटल कितने थे, या मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम कितने थे, इनटू में 100 हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। देखो F1 का आ गया कितना, 1500 था, और हमने बाय में 3000 कर लिया, इनटू में 100 किया, तो यहाँ से हमारे पास 50%, ठीक है। सिमिलरली अगर हम F2 का करेंगे, F2 का क्या आएगा, 500 डिवाइड बाई 3000 इंटू 100, तो यहाँ से हमारा आएगा अप्रोक्स 16.6%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17% लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो F3 का आएगा हमारे पास 33% सिमिलरली, और 2000 मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 63%, और 3000 बाई 3000 करेंगे इंटू 100, तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 100% आ गई। और यहाँ पे 1000 का करेंगे तो हमारे पास आएगा 33% आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम वो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। देखो ये हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे हमने लिखी M/Z रेशियो, और यहाँ पे हमने लिखी रिलेटिव इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कैसी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये थोड़ा ऊपर आना 100, ठीक है। इस लाइन को इग्नोर कर देना। तो हमने देखा है 50 मास है हमारा, तो सर 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 मास है, 350 मास है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मास। तो यहाँ पे देखेंगे मास दिया हुआ हमें 50, तो M/Z कितना होगा, 4 तो +1 नहीं है, तो M/Z भी 50 ही होगा, तो इसको हम M/Z लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्लॉट करते हैं। देखो मास अगर हमारा 50 है तो रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी आई थी, देखो मास हमारा 50 है तो रिलेटिव इंटेंसिटी इस केस में हमारी कितनी आई थी, हमने देखा कि हमारी 50% आई थी। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था 50%, तो इसको हम 50% पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है, ये आ गई। उसके जब मास हमारा 100 है तो हमारी रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी थी, अराउंड 17%, इसको हम अराउंड 17% कर देंगे। उसके बाद 150 मास है, 150 मास है तो हमारी 33%, हम इसको कर देंगे 33% पे। तो 200 मास है, 200 मास हुआ तो हमारी कितनी है 63%, तो इसी को हमने 63% कर दिया, ठीक है। अब 250 मास है, 250 मास है किसका, इसका, तो 100% आई हमारी इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे। और 300 हमारा मास है तो हमारी कितनी आई 33%, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा प्लॉट बन गया। अब जो ये वाली पीक है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन पीक।
किस लिए बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर आयन पीक? क्योंकि जो हमारा ये मॉलिक्यूल था इसी की पीक है 33% पे, तो ये हमारा जो रेडिकल कैटायन है इसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक है, और जो ये वाली पीक है इसको हम बोलेंगे बेस पीक। तो बेस पीक का क्या मतलब है? बेस पीक का मतलब ये है वो वाली पीक जिसकी इंटेंसिटी है जो हमारे पास 100% आए, उस पीक को हम बोलते हैं बेस पीक। क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी 100% आ रही है, तो ये वाली जो पीक होगी ये होगी बेस पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी होगी? जो हमारी मॉलिक्यूलर कैटायन रेडिकल की आएगी पीक, वो होगी हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब आप ये बोल सकते हो कि जो बेस पीक है क्या वो कभी इक्वल आ सकती है मॉलिक्यूलर आयन पीक की? तो ये बिल्कुल आ सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक के इक्वल। ये कब आ सकते हैं? तो मॉलिक्यूलर आयन पीक होएगी जो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रेडिकल्स हैं ये स्टेबल होंगे। ठीक है, ये स्टेबल होंगे तो क्या होगा? मतलब स्टेबल होगा तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जो चीज स्टेबल होगी हमें पता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब 100% आएगी और तब वो मॉलिक्यूलर आयन पीक हो जाएगी, वो बेस पीक बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया वाला। उसके बाद हम देखते हैं ये एक्चुअल, देखो हमने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया ऐसे, लेकिन ये स्पेक्ट्रा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में स्पेक्ट्रा हमारे पास कैसे होता है? हमारे पास एक्चुअल में स्पेक्ट्रा ऐसे होते हैं, यहाँ पे होता है m/z। ये क्या होता है? हमारे पास रिलेटिव इंटेंसिटी। और ये जो स्पेक्ट्रा होता है वो ऐसे होता है, ये 100% मान लिया हमने। यहाँ पे जो पीक्स हैं ये कुछ हमें स्मॉल पीक्स भी दिखेंगी। ठीक है, जो ये स्मॉल पीक्स आ रही हैं ये क्या है? ये हमारे पास है आइसोटॉपिक पीक्स। ये किस वजह से आ रही है आइसोटॉपिक पीक्स? ये आइसोटॉप्स की वजह से आ रही है। जैसे कि हमें पता है जैसे 1H हाइड्रोजन है, इसके आइसोटॉप्स क्या बनेंगे? एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। तो ये जो दो पीक्स आ रही है, मतलब जिसके साथ पीक्स आ रही है आइसोटॉपिक पीक्स है। मतलब किसकी वजह से आ रही है? आइसोटॉप्स की वजह से। अब हम आइसोटॉपिक पीक्स को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया हो। थैंक यू।